इंडिया में हर दिन फ्रॉड और स्कैम के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। जो फ्रॉडस्टर हैं, स्कैमर्स हैं, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है यहाँ पे लोगों को टारगेट करना, क्योंकि हर 10 लोगों में से 2 लोग तो बुद्धू बन ही जाते हैं। और उस बेसिस पे अगर हम इनका प्रॉफिट मार्जिन देखें जो कि ये स्कैम के ज़रिए कमाते हैं, वो कई 100,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं और अक्सर ये हमें पता ही नहीं होता। और हम जो इस दौर से गुजर रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम दूसरे को किस तरीके से सतर्क करें या फिर किस तरह से उनको बचाएं, चाहे वो अपने फैमिली मेम्बर्स हो, अपने दोस्त हो या फिर कोई भी। हम इवेंट बता देते हैं लेकिन इवेंट चेंज होते रहता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले फेडेक्स को लेकर काफ़ी सारी बातें हुई थी, जहाँ पे फेडेक्स के नाम पे कॉल जाके लोगों के साथ स्कैम या फ्रॉड होता था। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, लाइक टावर का बिठा देना आपके घर के यहाँ पे, उसके लिए कमीशन देना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। क्योंकि फ्रॉड रुकने का नाम कभी नहीं लेगा और आए दिन कुछ ना कुछ तरीके निकल के आएंगे। तो आज का ये एपिसोड कुछ अलग मोटिव से बनाया गया है। इस पे ना केवल हम फ्रॉड के बारे में बात करेंगे, बट इसके साथ साथ आपको वो तरीके बताएंगे जिसको अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप किसी भी तरीके के फ्रॉड से बच सकते हैं, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। तो बने रहिए इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं ऑडिबल्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे मैं जिंदगी के बारे में बात करता हूँ, उसके अलग अलग एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप भी उन एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स को लेकर एक बेहतर इंसान बन सके और अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना सके। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले साल मेरे साथ काफ़ी बार फ्रॉड होते होते बचा है और 1-2 बार तो मैंने कुछ पैसे गंवाए भी हैं, बिकॉज़ मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने चीज़ों को समझा, मैंने सोचा कि ये सबको पता होनी चाहिए और इसीलिए मैं ऐसे एपिसोड्स आपके लिए बीच बीच में लाता रहता हूँ। तो चलिए, बिना किसी समय गंवाए आज ये समझते हैं कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये जो मल्टीपल फ़ोन्स आपके पास आते हैं उसमें से कौन सा जेन्युइन फ़ोन है, कौन सा फ्रॉड का फ़ोन है। अब देखिए, जेन्युइन और फ्रॉड के बीच में ना जो लाइन थी वो काफ़ी ब्लर होती जा रही है वक्त के साथ साथ। क्योंकि देखिए, आजकल एक इंश्योरेंस एजेंट भी फ़ोन करता है जो कि जेन्युइनली फ़ोन करता है, लेकिन आपको ख़रीदना नहीं होता है तो आप उसके मुंह पे फ़ोन काट देते हो। क्रेडिट कार्ड वाले आपको फ़ोन करते हैं, बैंक के लोन वाले आपको फ़ोन करते हैं, एंड आपको पता होता है कहीं ना कहीं आपको वाइब आ जाती है, या फिर अगर आपके पास ट्रू कॉलर है तो वहाँ पे भी आप देख लेते हो और उसको ब्लॉक कर देते हो। अच्छी बात है, वो पर्सनल चॉइस होता है कि आपको लेना है नहीं लेना है। लेकिन कॉल आपके पास बहुत आते हैं, मैसेजेस आपके पास बहुत आते हैं कि इस मैसेज पे जाइए, और वो चाहे बैंक से हो चाहे कहीं से भी हो। लेकिन आपके जो जेन्युइन इंस्टीट्यूशन है वो किसी भी तरह के इस तरह के प्रमोशनल मैसेज या फिर लिंक आपके साथ शेयर नहीं करते, और इसीलिए वो अपने वेबसाइट पे भी बार बार ये मेंशन करते हैं कि बैंक आपको फ़ोन नहीं करेगा, या फिर कोई एक इंस्टीट्यूट जो है वो आपको फ़ोन नहीं करेगा, कभी भी आपके पास इस कंपनी से फ़ोन नहीं आएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पे चले जाए, ONGC के वेबसाइट पे चले जाए, वो गवर्नमेंट कंपनीज़ है, नवरत्न कंपनीज़ में से हैं, और वहाँ पे बोला जाएगा कि आपके पास कभी जॉब के लिए फ़ोन नहीं आएगा। पर ये अवेयरनेस काफ़ी सारे लोगों के पास नहीं होती है, और क्योंकि जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो भी अपना होमवर्क करके बैठे होते हैं, तो मोस्टली वो आपको झांसे में ले ही आते हैं। तो कुछ तरीके जो मुझे लगता है कि जिससे मैं बच पाया हूँ अब तक, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप भी उन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सके। तो मैं 5 बुलेट पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको अगर आप अपने साथ इम्प्लीमेंट करें तो आप फ्रॉड से बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, देखिए, जब भी कोई फ्रॉड होता है ना, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि वो आपके लिए बहुत ही अच्छी डील लेके आता है। और वो डील छोटी मोटी डील नहीं होती है, वो बहुत ही बढ़िया डील होती है। ऐसी डील जो आप सोचते हैं कि भाई ये तो मेरे सपनों का डील है, और वो अमूमन पॉसिबल नहीं हो पाता। सो फॉर एग्जांपल, कोई प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हैं, वो बिल्कुल
इतना कम पैसा, मतलब इट्स लाइक कि अगर आप 20,000 का प्रोडक्ट 100 रुपये में आपको मिल रहा है, इट्स ए ह्यूज डिस्काउंट, राइट? तो कुछ इस तरीके के अगर आपके पास ऑफर आते हैं तो आप उनको ना मल्टीपल क्वेश्चन कीजिए। हो सकता है कि वो फ्रॉड या फिर स्कैम हो, इससे बचिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि उस पर हम अपना बेनिफिट देख पाते हैं और वहीं पे वो आपके साथ स्कैम कर जाता है। पॉइंट नंबर 2, प्रेशर टैक्टिक्स। आपने देखा होगा हर बारी जब आपके साथ स्कैम हो रहा होता है या फिर कोई ऐसा फ्रॉड का सिचुएशन होता है, आपके ऊपर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट किया जाता है और आपके ऊपर एक दबाव बना जाता है कि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है वगैरह वगैरह। अब देखिए, ये मार्केटिंग का भी गिमिक होता है, तो इसलिए हमें बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को समझना पड़ेगा। देखिए, मार्केटिंग में भी एक फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला कॉन्सेप्ट है, विच इज़ कॉल्ड एज फोमो, और वही सेम चीज़ आप फ्रॉड में भी यूज़ करते हो। और इसके चक्कर में क्या होता है कि आप उस चंगुल में फंस जाते हो। कोई भी चीज़ ऐसा अगर आपको सच में ज़रूरत है तो उस पर आप फोमो में मत जाइए, उसको आप इवैल्यूएट कीजिए, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। ऐसा हो सकता है कि आपको पर्सनल लोन बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, जो कि आज ही मिल रहा है, वो एक फोमो है। अब उस फोमो में अगर आपने वो पर्सनल लोन ले लिया, हो सकता है कल के डेट पे रेट और कम हो जाए। तो इसलिए अपना एक एक्शन होना, अपना एक टेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब केसेस में। तो इस प्रेशर से बचे। कुछ कुछ फ्रॉड ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपके साथ आपने किसी गलत काम में अपने आप को इन्वॉल्व पाया है या फिर वो लोगों ने पाया है, व्हाटएवर, और आपके ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि आपको पुलिस पकड़ लेगी, जैसे फेडेक्स के साथ हुआ था, मतलब फेडेक्स वाले फ्रॉड के साथ हुआ था। अभी हाल फिलहाल में कोरोना वाले फ्रॉड में ऐसा हो रहा है, जिसपे आपसे पूछा जाता है कि आपने कौन सी वैक्सीन ली है, फिलाना ढिमकाना, इस तरह के क्वेश्चन पूछते पूछते किसी ना किसी तरीके से आपसे OTP निकाला जाता है एंड देन आपका बैंक सफाचट। और ये फ्रॉड स्टार इतने जेन्युइन होते हैं आजकल, ये पैसे की बात डायरेक्टली नहीं करते ताकि आपको लगे कि ये तो जेन्युइन एक कन्वर्सेशन है, और उस पर आप इन्फॉर्मेशन देते जाते हो। और इन्फॉर्मेशन देते देते वो आपसे ये भी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं कि आपके अकाउंट पे एग्जैक्टली कितने पैसे हैं और वो कितने पैसे आपसे लूट सकते हैं, या फिर मेंटली हैरेस करके, मतलब आपको एक प्रेशर दे के, आपको डर दिखा के आप खुद ही उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। उस पर कोई फ्रॉड तो हुआ नहीं क्योंकि आपने खुद ट्रांसफ़र किया है, या फिर उन्होंने आपको OTP दे के ले लेना है। तो ये चीज़ होती है एक प्रेशर टेक्टिक्स। तीसरा पॉइंट जो है सस्पिशियस वेबसाइट, जिसको हम फिशिंग वेबसाइट भी कहते हैं, वो अलग लेवल पे कंपनीज को भी टारगेट करती है, जहाँ पे आपके पास मेल आ जाएगा ऑफर का कुछ भी कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए। अब देखिए, लिंक पे क्लिक करना बड़ी बात नहीं होती है क्योंकि हर चीज़ आजकल ऑनलाइन है, तो लिंक तो आएगा ही। लेकिन आप जब कोई भी URL को देखते हैं, उस पर एक चीज़ हमेशा देखिए, जो कि शायद बहुत लोगों को नहीं पता। कोई भी URL जो होता है वो शुरू होता है HTTPS से। तो आप अगर देखेंगे फॉर एग्जाम्पल amazon.com, उस पर आप देखेंगे स्टार्टिंग में https:// फिर amazon.com। इसी तरह से बैंकिंग साइट पे भी आप HTTPS का एन्क्रिप्शन देखेंगे। कुछ वेबसाइट होते हैं जो HTTP पे रहते हैं और वो एन्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। अब उस सिचुएशन में आपको एक अपने ब्राउज़र पे एक लॉक का साइन भी दिखेगा, जिस पे वो इंडिकेट करेगा कि ये कितना सेफ़ है, कितना अनसेफ है। एंड मोस्टली आजकल ब्राउज़र भी थोड़े से एडवांस हो चुके हैं, जहाँ पे आपको वो इंटीमेशन मिल जाता है। लेकिन अगर आपको इंटीमेशन नहीं मिल रहा और फिर भी आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, सो हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि आप एक फ्रॉड वाले साइट को एक्सेस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हर साइट फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऑफिशियल इंट्रानेट साइट होते हैं तो वो नॉर्मली काम करते हैं, वो नॉर्मल डोमेन पे नहीं होते, तो इस वजह से वो इस तरह से दिखाते हैं। पर आपको अपने रिस्क पे वैसे साइट को सर्व करना चाहिए जहाँ पे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लिया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, एंड आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कभी भी आपके पास कोई भी लिंक आए, उसको ओपन अगर आप करते हैं, सबसे पहले आप ऐसे चीज़ से ओपन कीजिए जहाँ पे आपका कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मोबाइल है तो कोई टेम्परेरी मोबाइल यूज़ कर लीजिए जहाँ पे कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे अगर आप उसको एक्सेस भी करते हैं तो उसको कोई डेटा आपको उस फ़ोन से नहीं मिलेगा। ऐसे किसी जगह से उसको यूज़ कीजिए
ताकि वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ना ले पाए। एंड अगर बहुत ज़्यादा सस्पिशन है तो आप उसको एक्सेस ही मत कीजिए, ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट की हो सकती है तो आप इस तरीके से उसको एक्सेस करके अपने आप को सेफ रखिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 4, अनकन्वेंशनल पेमेंट मेथड। अब इससे क्या होता है, देखिए एक तो तरीका हो गया कि आप UPI ID देते हो और उस पर आप पेमेंट रिसीव करते हो। सामने वाले को अगर पेमेंट करना है तो उसका UPI ID लेते हो या फिर उसका फ़ोन नंबर ले लेते हो जिस पे UPI कनेक्टेड है। ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। लेकिन अनकन्वेंशनल पेमेंट मेथड मतलब कोई आपको बोलेगा कि आपके नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को आप हमारे साथ शेयर कीजिए, तब जाके आपको पेमेंट मिलेगी। भाई ऐसा कोई सिस्टम है नहीं जहाँ पे आपको OTP बताने पर आपके अकाउंट में पैसे आता है, ऐसा कभी नहीं होता। तो इससे बचिए, ऐसा कोई पेमेंट सिस्टम बना ही नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। जो शहरों में है उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन जो गांव में है, जो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से थोड़े से पीछे हैं, उनको नहीं पता होता। तो इसलिए कभी भी अगर आपके पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है और शायद आपके आसपास कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनको इतना ज़्यादा नहीं पता, उनको गाइड कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, लेकिन ऐसे चीज़ों से बचाइए। ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि मेरे घर पे मेरे पापा के पास फ़ोन आया था कि एक टावर बिठा दिया जाएगा एंड मंथली उनको एक पेमेंट मिलेगा। मेरे पापा सीधे से थे, वो समझ गए थे, लेकिन फिर मैंने जैसे ही पता लगाया फिर मैंने उनको टोका। सो ऐसे बहुत सीधे साधे लोग हैं जो ऐसे झांसों में आ जाते हैं। आप अगर क्रिमिनल डायरेक्टरी वगैरह देखते हैं या फिर इंफॉर्मेशन के जो इतने सीरियल्स आते हैं वहाँ पे देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कितनी सारी चीज़ें होती हैं। न्यूज़ भी भर भर के है, लेकिन हमेशा वो नेगेटिविटी देख के भी क्या ही करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी अवेयरनेस होना है और आपको उस जगह पे खुद को बचाना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 5 इज़ पुअर कम्युनिकेशन। क्या होता है कि आपके साथ जब भी फ्रॉड हो रहा होता है ना, तो आपने देखा होगा कभी कभी फ्रॉडस्टर आपको इस तरह से फंसा लेते हैं कि आप किसी और से वो बातें शेयर ही ना करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो सामने वाला आपको शायद गाइड करके सही दिशा दे दे, है ना। तो एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे पास फ्रॉड का फ़ोन आया और मुझे किसी हवाला मामले में फंसा दिया जा रहा था। एंड उन्होंने कहा कि आप घर पे अकेले हो ना, आप किसी के साथ नहीं हो ना, क्योंकि देखो अगर आप किसी और के साथ भी रहोगे ना तो वो भी फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे सिचुएशन में आपको रखा जाता है जहाँ पे बताया जाता है कि आप अगर किसी और के साथ चीज़ों को शेयर करेंगे तो आप और ज़्यादा बुरा फंस जाएंगे। तो ये फ्रॉड करने के तरीके होते हैं। एंड देन आजकल क्या हो गया कि क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ये आपको पार्ट टाइम जॉब देने के कुछ मैसेजेस आ जाएंगे जहाँ पे पहले आपको शायद 100-150 रुपये मिल भी जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है आपको सवाल पूछना है। आपके पास कुछ भी अगर आता है, जैसे मेरे साथ बीच में ऐसा हुआ था कि एक जॉब के लिए मेरे पास फ़ोन आया, फ़ोन भी नहीं सॉरी व्हाट्सएप पे मैसेज आया। एंड देन उस व्हाट्सएप मैसेज पे जब मैंने उनको पूछा कि आप मुझे कॉल कर सकते, तो उन्होंने कॉल तो किया लेकिन व्हाट्सएप पे किया। बहुत अच्छे से बात किया, प्रोफेशनली बात किया, अपना आईडी कार्ड दिखाया। तो कभी भी ना कोई भी HR, कोई भी कंपनी का एक जो प्रॉपर कंपनी में काम करते हैं, वो अपना आईडी कार्ड इस तरह से नहीं दिखा देंगे। उनको पता है कि भाई अगर किसी को जॉब चाहिए तो उनको जॉब मिलेगी, उनको आईडी कार्ड से प्रूफ नहीं करना है। और इस तरह से व्हाट्सएप पे तो कोई आईडी कार्ड नहीं भेजेगा, ठीक है। वो बेशक फ़ोन काट देंगे, वो दूसरे एम्प्लॉयज़ को देख लेंगे या फिर दूसरे कैंडिडेट को देख लेंगे, लेकिन आपको जस्टिफिकेशन देते हुए नहीं घूमेंगे। तो जब मेरे साथ ऐसा केस हुआ था और मुझे इस तरह के आईडी कार्ड्स वगैरह आ रहे थे, तो मुझे तभी शक हो गया था। एंड फिर मैंने बातों बातों में उनसे जितनी बातें करी, फाइनली वो बंदा अग्री कर गया कि उसके साथ मतलब उन्होंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को बुद्धू बनाया है, उनके साथ फ्रॉड किया है और ऐसे हज़ारों करोड़ों का स्कैम किया है, जो कि देश से बाहर से करते हैं। तो ये इंडिया में नहीं होता है। ये क्या करते हैं, आपके नंबर कहीं ना कहीं से स्कैन कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, एंड देन ये बाहर से ये सारे फ्रॉड एंड स्कैम चला रहे होते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने जो एक लास्ट फ्रॉड का एपिसोड बनाया था, जिस पे मैंने बताया था कि एक सीधे इंसान का व्हाट्सअप हैक हो गया था और उनके व्हाट्सअप हैक करके फ्रॉड किया जा रहा था। जब मैंने उनको मैसेजेस वगैरह किया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया मुझे पता नहीं, हर कोई मुझे फ़ोन करता है और व्हाट्सअप करता है, उस पर गाली बकता है। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका व्हाट्सअप स्कैम हो चुका था, मतलब ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका था उनके व्हाट्सअप के नंबर से, और वो बेचारे सीधे साधे इंसान थे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में हो रही है।
आपको सतर्क रहना है, आपको अवेयर रहना है, बच्चों को बताना है, बूढ़ों को बताना है, ताकि वो भी अवेयर रहें, क्योंकि हर कोई हर एक चीज़ से अवेयरनेस नहीं रखता, मुखातिब नहीं रखता, और उनके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सीधे साधे लोगों को फंसा के लोग अमीर बन जाते हैं, और ये फ्रॉडस्टर उन्हीं लोगों को टारगेट करता है, और वो आपको हमेशा फोकस में रखेंगे ताकि आपके साथ उनका वो जो फ्रॉड का बिजनेस है वो चल पाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। उम्मीद है ये जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इसके चलते अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आप अपने आप को या फिर आपके आसपास के लोगों को फ्रॉड से बचा पाएंगे। अगर आपको इस एपिसोड से वैल्यू मिला है तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। इस ऑडिबल्स ऑफ लाइफ को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द एपिसोड। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ऑडिबल्स ऑफ लाइफ को फॉलो करके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म में इस पॉडकास्ट को रेट करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में जल्द ही। तब तक अपना ध्यान रखिए। दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।